दूधपुरीज क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। आज क्लास 6 में मैं प्रपोर्शन सिखाने जा रहा हूँ। हम रेशियो और प्रपोर्शन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें प्रपोर्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। डेफिनेशन से समझते हैं पहले। प्रपोर्शन बेसिकली आपका इक्वालिटी ऑफ रेशियोज होता है, यानी कि जो अनुपात है उनकी जो समानता होती है उससे रिलेटेड है प्रपोर्शन। जैसे अगर आपके पास में ए, बी, सी एंड डी, अगर आपके पास में ये 4 नंबर दिए गए हैं और ए रेशियो बी दिख रहा होगा, ए रेशियो बी अगर इक्वल टू है सी रेशियो डी के, इक्वालिटी आ गई, समानता आ गई। ए अनुपात बी समान है सी अनुपात डी के, तो हम इसको लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात होगा सी अनुपात डी के, यानी कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। ये आपके पास में प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। रेशियो तो हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। अगर दो रेशियो हैं, अगर आपके पास में 4 संख्याएं हैं, उनमें 2 का रेशियो अगर ए इज टू बी है, 2 का रेशियो सी इज टू डी है, और अगर वो दोनों इक्वल हैं, रेशियो अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डिवाइड में बी अगर इक्वल है सी डिवाइड में डी के, तो ए अनुपात बी यानी कि ए अनुपात बी ये बराबर होगा सी अनुपात डी के, या आप कहेंगे ये होगा प्रोपोर्शन ए बाई बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी बाय डी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इसमें आपके पास में एक जो रूल आपको बहुत जरूरी है और समझना, और जो आपको बहुत काम भी आएगा, वो ये कहता है कि अगर ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, तो इसमें बी और सी ये हमारे मिडिल टर्म्स हैं, और ए और डी ये हमारे एक्सट्रीम टर्म्स हैं। अगर मैं मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो बी सी लिखूंगा, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी लिखूंगा। रूल ये कहता है कि ए बी विल बी इक्वल टू, आई एम सॉरी, ये आपका बी सी ए डी, नॉट बी बल्कि ए डी। एक्सट्रीम में तो डी है आपका, तो ये कहता है आपका कि ए डी इक्वल टू बी सी। दोबारा से समझा देता हूं मैं। अगर ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, इफ ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, तो जो मिडिल टर्म्स हैं बी और सी उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं, और जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे टर्म्स हैं ए एंड डी, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ए डी, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ए डी वो इक्वल टू होगा बी सी के। सही है, समझ गए, है ना। तो हमने क्या सीखा, अगर आपको 4 टर्म्स दे रखे हैं और अगर ये कहा जाए कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इसका मतलब ये होगा कि ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, या आप कहेंगे ए बाई बी इक्वल टू सी बाय डी। और यहां से भी आप समझ सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, बहुत सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन लूंगा तो आप आसानी से और इसको समझ पाएंगे कि कैसे यूज करना है। ये मैंने 2 छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, हालांकि ये अगर आप देखें तो बैंक पीओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बैंक पीओ में आए थे, बहुत छोटे सवाल हैं, और ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम प्रोपोर्शन का देख रहे हैं उसको क्लियर कर देंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ 7 रेशियो x is proportional to 17.5 रेशियो 22.5 then find the value of x। तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर a, b, c and d आपके पास में a रेशियो b हो और प्रोपोर्शनल में वो a रेशियो b है, प्रोपोर्शनल में वो c रेशियो d है, तो आप लिखेंगे a d, यानी कि जो एक्सट्रीम में 2 आपके पास में
अल्फ़ाबेट है उनका मल्टीप्लिकेशन जो मिडिल में है अल्फ़ाबेट्स उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, यही सीखा था हमने अभी। तो अगर आप इस वाले क्वेश्चंस में देखें तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सट्रीम में आपके पास 7 and 22.5 है, तो आप लिखेंगे 7 into 22.5। इसकी वैल्यू जो आपके पास में मिडिल में टर्म्स हैं वो आपके पास है 17.5 into x, ये दो हैं। तो आपके पास में ये b और c हो गए, b और c, और ये a और d। तो इसको हमने यूज करा, यहां से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। तो आपके पास में x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22.5 into 7 डिवाइड में 17.5। इसको 25 से हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो डेसिमल डेसिमल तो हट जाएगी, तो ये आपके पास में आएगा 7 टाइम्स, ये आपके पास में आएगा 9 टाइम्स, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ, राइट। और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 9 में जो रिलेशन है सेम 17.5 और 22.5 में भी है, करेक्ट। ये समझ गए, बहुत आसान है। वैसे ही ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए बी इक्वल टू 64, कौन दर्शाता है ए बी इक्वल टू 64। आपके पास में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप इसमें देखें तो हमने कहा मिडिल टर्म इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो a इंटू 8 आएगा, लेकिन मुझे a इंटू बी चाहिए। तो आप सबसे पहले देखें a इंटू बी कहाँ आएगा, यहाँ पे 16 इंटू बी आ रहा है, यहाँ पे a इंटू बी आएगा। तो आपके पास है 32 रेशियो a इक्वल टू b रेशियो 2। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a b आएगा, और एक्सट्रीम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 आएगा। 32 इंटू 2 64, यही आपको बताना था। तो ऑप्शन देख करके तो बहुत क्लियर हो रहा है, लेकिन आपको अगर प्रोपोर्शन का ये रूल मालूम है तभी आप यहाँ पे देख के बता पाएंगे कि a इंटू 8 आ रहा है, यहाँ पे 16 इंटू बी आएगा, केवल यहाँ पे a इंटू बी आएगा और यहाँ पे 32 इंटू 64 आएगा। तो ये आप प्रोपोर्शन में, समानुपात में रूल बिल्कुल कंठस्थ कर लें, बहुत काम आएगा। और प्रोपोर्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार, राइट। प्रोपोर्शन में एक हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें यह था कि अगर आपके पास में a रेशियो b प्रोपोर्शन है c रेशियो d के, तो हमने पढ़ा कि जो मध्य में आपके नंबर हैं बी सी, इनका मल्टीप्लिकेशन जो बाह्य नंबर है, एक्सट्रीम नंबर है, ए डी के बराबर होगा, राइट। इसमें आपका जो डी है इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। आपके पास में 1 2 3 4 नंबर है, चौथे नंबर पे जो है उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, राइट। और फोर्थ प्रोपोर्शनल को अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपने कहा कि अगर आपके पास में बी सी बराबर ए डी है, तो आपके पास अगर डी की वैल्यू निकालनी हो तो आप कहेंगे बी सी डिवाइड में ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे बी सी डिवाइड में ए। मतलब आपके पास में ए अनुपात बी बराबर था सी अनुपात डी के। आपने कहा जो मिडिल टर्म्स हैं, जो मध्य में नंबर हैं आपके, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो एक्सट्रीम में नंबर है आपके उसके बराबर होती है, और डी है आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, राइट। तो अगर ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो इसको निकालना है अगर आप, तो आप कहेंगे कि बी सी डिवाइड में ए, यानी कि जो मध्य में नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन और जो पहला नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा, चतुर्थानुपाती, चौथा अनुपात है ना, ये आ जाएगा आपका। पहली चीज तो ये हो गई कि अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अब अगर आपके पास में, पहली चीज आपने ये नोट करी। दूसरा, अगर आपके पास में 3 नंबर हैं ए बी सी
और हम ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, सतत अनुपात में है। सतत अनुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो ए और बी के बीच में है सेम वही बी और सी के बीच में है। जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच का रेशियो है वही सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का रेशियो है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना। यहां पे अगर आप देखें तो b जो आपके पास में वैल्यू है, b जो आपके पास में वैल्यू है ये कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन तो मध्यानुपाती, b आपका मध्यानुपाती। अब यहां पे अगर आप देखें इस रूल को अगर हम फॉलो यहां करेंगे तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन यानी कि बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो बाह्य पद है उनका गुणा करेंगे आप, तो ए सी। तो इसका मतलब हमने कहा कि अगर ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, बी आपके पास में मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा, मध्यानुपाती कहलाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है बी वो इक्वल टू हो जाएगी इसका अंडर रूट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। हमने कहा ए बी और सी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब आपका ए और बी के बीच में जो रेशियो है वही बी और सी के बीच में भी रेशियो है। तो अगर हम प्रोपोर्शन के इस वाले फैक्टर, इस वाले जो हमने रूल को सीखा है उसको यूज करेंगे तो मेरे पास आएगा b इंटू बी यानी कि b का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा ए सी के, तो b स्क्वायर बराबर ए सी। और आपने कहा कि अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो b आपका मीन टर्म है, इसको हम मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, मध्यानुपाती भी कहेंगे, और इसके लिए उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ए सी। आप इसको भी याद रखें। इसी में जो c है आपका, इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, सॉरी इसको हम जस्ट गिव मोमेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये आपका है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपके पास में निकालना हो तो आप यहीं से देखें, थर्ड प्रोपोर्शन c की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर बाय ए, है ना। प्रोपोर्शन में ये आपको बहुत फायदा देगा। पहला, अगर प्रोपोर्शन में है आपने इसको a अनुपात b समानुपात है c अनुपात d के, तो आप कहेंगे a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के। और ये आपका पहला नियम कि आपके मिडिल टर्म्स मल्टीप्लाई अगर करें और एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करें तो बराबर होगा। दूसरा, अगर a b और c ये तीन टर्म्स हैं और ये आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं तो b कहलाएगा मीन टर्म जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए सी, यानी कि पहला टर्म और दूसरी टर्म का अंडर रूट। और जो c है वो है थर्ड प्रोपोर्शन जिसको निकालेंगे आप c बराबर बी स्क्वायर बाई ए। और यहां अगर आप देखें तो d ये चौथा टर्म्स है तो ये चतुर्थानुपाती है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इसको अगर आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। बहुत आसान। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। आइए, तीन सवाल मैंने ले लिए तीनों के, मीन ले लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9, 12 एंड। लेट सपोज आपके पास में दिया है 4, 9, 12 और x, आपके पास में 4, 9, 12 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो आपको पूछा गया है। तो मतलब आपका 4 अनुपात 9 बराबर होगा 12 अनुपात x के। तो x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू में मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब चूंकि आपके पास में एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो 4x है, अगर हम लिखते हैं तो 4x लिखते हैं, मैंने x लिखा यानी कि 4 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 3 यानी कि 27 आ गया। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए, यानी कि आपके पास में 4/9 अब 12/27 ये एक ही चीज है। देखो आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो ये समानुपात में आ गए। कैसे निकाला आपने? मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई किया और जो एक्सट्रीम यानी कि a था उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है,
थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36, तो आपको है दिया गया 16 और 36, इसका आपको जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास में ए बी सी ये तीन टर्म्स हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना है तो वो आपके पास में, हम इसको लिखेंगे कैसे, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, यही कहा था। इसका मतलब 16, 36 और फिर 36 और आपका अब थर्ड प्रोपोर्शनल, लेट्स से अगेन x। तो ये आपका, जब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला तो लिखा था बी स्क्वायर बाई ए, तो b आपके पास में 36 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36 इंटू 36 डिवाइड में 16, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, फिर ये 9 टाइम्स 9 9 जा 81। तो यानी कि आपके पास में 16 एंड 36 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आया 81। तो जो 16 और 36 में रेशियो है वही 36 और 81 में भी रेशियो है। ठीक है ना, इजी है बहुत समझना। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, अब आपको दो नंबर दे रखे हैं, इनके बीच का आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो आपके पास में दो नंबर दे रखे हैं, अगर ए सी, उसके बीच में इन बिटवीन, यहां आपको मीन प्रोपोर्शनल अगर बताना है तो ये जो वैल्यू है, अगर सपोज ये बी है तो हमने देखा था कि b इक्वल टू अंडर रूट ए सी। आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम है, या ये आपके पास में दो टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आपके पास ये देखिए एक एग्जांपल यहाँ से आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे, अगर ए बी सी है तो b आपका मीन प्रोपोर्शन है, तो b अब जब निकाल रहे हैं तो ये बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, यानी कि b बराबर अंडर रूट में ए सी आएगा, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए 0.08 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8/100, मल्टीप्लाई में 0.18 है, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 18/100। तो अगर आप देखें 8 8 64, 6 8 8 14, 144 डिवाइड में 100 अंडर रूट में विजिबल है। ऑलराइट, तो अब आपको पता है ये 12 का है, ये 10 का है, 12 का स्क्वायर 144, 10 का 100 और इसमें आप 1.2, सॉरी ये आपके पास में मीन प्रोपोर्शन आ गया। समझ गए? अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो ये तरीका यूज किए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो ये तरीका यूज होगा, और मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके पास सवाल आता है कि if P is the third proportional to 3 and 9, then what is the fourth proportional to 6, P and 4? अगर P थर्ड प्रोपोर्शनल है 3 और 9 का, तो 6, P और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो पहले हमें P की वैल्यू निकालनी होगी। अब अगर 3 and 9, अगर 3 और 9 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल P है, अगर A B C ये आपके 3 नंबर हो गए, 3 9 P ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर इसको मैं अनुपात समानुपात के आधार पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 3:9, ये बराबर हो जाएगा 9:P के। यहाँ से P की वैल्यू देखिए, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, तो P की वैल्यू आएगी 9 × 9 डिवाइड में 3, 3 से 3 टाइम 27, P की वैल्यू 27। समझ गए होंगे, ये तो सिंपल है। इसमें हमने 3, 9 और P ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये थर्ड प्रोपोर्शनल है तो हम लिखते हैं 3 और 9 के बीच में जो रेशियो बनेगा वही 9 और P के बीच में बनना चाहिए। और हमने इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा था, जिसमें हमने कहा था कि B स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू B स्क्वायर बाई ए, वही हमने करा। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू B स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बाई ए, 9 का स्क्वायर बाई ए 27, एक पार्ट हो गया। अब ये कहता है कि अगर P की वैल्यू आ गई है आपकी, तो 6 P की वैल्यू है 27 और 4 इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब जो 6 और 27 के बीच में रेशियो है
वही 4 और उस नंबर के बीच में रेशियो है जो कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये x है, तो x की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन होगा 27 एंड 4 का जो मीन टर्म्स है, तो ये आएगा 27 इंटू 4 और डिवाइड में आएगा फर्स्ट टर्म जो a है, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 इसका आंसर आएगा। जो 6 और 27 में रिलेशन है वही 4 और 18 के बीच में होना चाहिए। आप इसको चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप देखिए 6 27, इसको 3 2 जा 6, 3 9 जा, यानी कि एक्चुअली में 2/9 है। और जो 4 और 18 है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो 2 2 जा 4, 2 ये भी 2/9 है। तो ये आपके पास में फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 18, थर्ड प्रोपोर्शनल 27। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, तो आप इस आधार पे आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप चाहें तो मैं 1-2 क्वेश्चन और कर लूं, करें। आपके पास सवाल है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 18 एंड 6 इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 एंड k। यानी कि आपके पास में 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, फॉर एग्जाम्पल से x, ऐसे लिखेंगे आप 12, 18, 6 फोर्थ प्रोपोर्शनल x, यानी कि x जो है इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 एंड k। अब 4k का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो आप कहेंगे 4 और k में जो रिलेशन है वही k और फॉर एग्जांपल से y हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपका y, फोर्थ प्रोपोर्शनल x, और इसने कहा कि x एंड y आर इक्वल, x इक्वल टू y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझ गए? पहले उसने बोला फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हमने कहा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे हम, तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 6, मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम टर्म से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 2, 9 जा, तो आपके पास x की वैल्यू 9, करेक्ट। मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के। तो अगर मैं x निकाल रहा हूं तो ये जो आपका a है, a b c d में जो a है उससे डिवाइड हो गया, आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया 9, x की जगह पे आ गया 9, y की वैल्यू जब मैं निकाल रहा हूं, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो y की वैल्यू k का स्क्वायर डिवाइड में 4, ठीक है ना। मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन और जो एक्सट्रीम टर्म है उससे आपने डिवाइड कर दिया। अब x की वैल्यू y के बराबर है, यानी कि आपके पास k स्क्वायर डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 9। तो यहां से अगर आप k स्क्वायर देखें तो 9 इंटू 4 36, k की वैल्यू आपके पास में 6 आ गई, k की वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव 6 हमने निकाल के दी। तो आपने देखा कि ऐसे आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला, फिर आपने ये थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, ये आपका फोर्थ आया, ये आपका y थर्ड आया, दोनों इक्वल होने चाहिए थे, आपने दोनों को इक्वल कर, k स्क्वायर इक्वल टू 36, k की वैल्यू आपकी 6 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रोपोर्शनल के बेसिक जो सवाल है उनको कर सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, राइट, इनको आप इजीली कर सकते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम अगला जो सेशन है, ऐसा नहीं कि उसमें रेशियो खत्म हो गया, रेशियो और प्रोपोर्शनल को अब हम साथ साथ चलाएंगे और अगली क्लास में हम और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आएंगे प्रोपोर्शनल से रिलेटेड।